Hello students. Today we have discussed in the virtual class that fundamental rights and directive principles of state policy are different from each other. Though these both concepts are given in the constitution, but yet we have a lot of difference between them, right? So in the PDF that I had provided, I had given you some of the basic differences, but here let's have a look once again. So fundamental rights are given in part 3 of the constitution, whereas the directive principles of state policy are given in part 4 of the constitution, right? In fundamental rights, the constitution has provided us with 6 fundamental rights from article 14 to article 32, right? And the directive principles of state policy, wait a minute, there is a change from article 14 to article 35. So fundamental rights 14 to 35, and DPSPs we have from article 36 to 51. Now what is the major difference between them? That if you look at fundamental rights, so they are mandatory, ठीक है, and DPSPs. So I am giving you a difference. So जो fundamental rights हैं ये बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट्स हैं, ये हमारे एब्सोल्यूट राइट्स हैं, मतलब उनको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपसे कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता, राइट? डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी जेंडर, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड विद रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट्स. एंड डीपीएसपीज ये एब्सोल्यूट नहीं होते, ये कोई राइट नहीं है, ये सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को गाइड करते हैं. दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट. स्टेट मतलब कोई भी राज्य अपनी राज्य में लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए किस टाइप की पॉलिसीज़ बनाएगा, उस चीज़ को गाइड करने के लिए डीपीएसपीज दिए गए हैं. और स्टेट्स के ऊपर इनको ज़बरदस्ती थोपा नहीं गया है, सिर्फ एक गाइडेंस दिया गया है. क्यों नहीं ज़बरदस्ती एनफोर्स क्यों नहीं किया, मैंडेटरी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हर स्टेट का आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज वेरी फ्रेजाइल, इट वॉज वेरी वीक, राइट? सो दीज हैव नो कंपल्जन ओवर द स्टेट्स, इनका कोई कंपल्जन नहीं है. अगर स्टेट्स के पास रिसोर्सेज हैं, उतने पैसे हैं, तो स्टेट डीपीएसपीज की हेल्प लेकर के स्कीम्स को बना सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है. तो डीपीएसपीज का मतलब समझ आया. बेसिकली ये स्टेट को क्या गाइड करते हैं, ये इस बात के लिए गाइडेंस देते हैं कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट, एक जो कि महात्मा गांधी का एक बहुत ही आइडियोलॉजी थी उनकी अबाउट वेलफेयर स्टेट, उसको मतलब उसको पाने के लिए डीपीएसपीज की का जो एक प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, राइट? बट फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं? so that each individual of India can develop in a similar manner. ये इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं, मतलब हर एक जो भी भारत का नागरिक है उसको दिए गए हैं. कुछ फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए गए हैं, मतलब देशी जो भारत के नागरिक हैं उन्हें भी दिया गया है, और अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं उन्हें भी दिया गया है. जैसे कि राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ जो है वो भाई सिटीजन्स को भी मिलता है और फॉरेनर्स को भी मिलता है. किसी से उसका जीवन का जो हक है, जो राइट टू लाइफ है, इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनीवन, राइट? तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स, मतलब फ्रेंड फॉरेनर्स, ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान के किसी सिटीज़न को जो इंडिया में रह रहा है हम उसको आतंकवादी है वो और उसको हम राइट देते फिरेंगे, ऐसा नहीं है. फ्रेंड फॉरेनर्स, फ्रेंड कंट्रीज़, हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स को हम ये राइट्स देते हैं.
जो एनिमी एलियंस हैं, एनिमी नेशंस हैं हमारे, हम उनके सिटीजन्स को कोई भी फंडामेंटल राइट देना पसंद नहीं करते ऑब्वियसली। ठीक है, तो आर्टिकल राइट टू लाइफ हो गया, उसके बाद जैसे कि आपका रिलीजन हो गया, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप रहते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, सिख्स जो भी हैं, तो दे कैन प्रोफेस देयर रिलीजन, राइट। वो किसी और को सिखा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोपगेट भी कर सकते हैं। उसको फैलाने के लिए वो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन एक्टिविटीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली किसी का रिलीजन चेंज करवाएंगे। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ, राइट। सो द बेसिक डिफरेंस जो हमने समझा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में, वो हमने ये समझा है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल्स, ताकि उनको कोई भी दबा ना सके, उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और जो DPSPs हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं? स्टेट के लिए हैं, राइट। DPSPs आपने नेट पे पढ़ के मुझे आंसर दिया था जूम क्लासेस में, दैट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड DPSPs आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी करके नेट से तो मुझे आंसर दे दिया, बट व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव? देखो, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव बिकॉज दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन अ स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट से, लेजिस्लेटिव बॉडी से, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से, हर उस चीज़ से है जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर ये एक बैन लगाता है, मतलब कोई भी पावरफुल अथॉरिटी जो है वो इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, इसलिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये एक निगेशन लगाते हैं स्टेट के ऊपर। DPSPs आर पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये स्टेट को गाइड करते हैं, उसको एक दिशा दिखाते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, एंड दैट इज़ वाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नोन टू बी एज पॉजिटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Fine, I hope you all have understood the basic concept about this. So this video I have made for basically and mainly for class 8th students. For them these concepts are totally new, so I am using a simpler language and easy method to learn about directive principles and fundamental rights, right. Next I will be telling you about fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको इसलिए बोला गया है बिकॉज अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई काम करते हैं तो यू विल बी पेनलाइज्ड, मतलब आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, पनिशमेंट के लायबल आप होंगे, राइट। सो ओके, डू रिवाइज द नोट्स, इट विल बी मच बेटर फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ओके, ऑल ऑफ यू कीप लर्निंग, बाय बाय।